जहां कड़ी सुरक्षा के बीच पूर्व एमएलए अनंत सिंह को बेउर जेल लाया गया है। मोकामा फायरिंग मामले में पूर्व विधायक अनंत सिंह ने बाढ़ कोर्ट में सरेंडर किया था। उन पर मोकामा में गोलीबारी करने का आरोप है। इस मामले में बाढ़ कोर्ट में अनंत सिंह ने सरेंडर किया था। इसके बाद उन्हें बेउर जेल लाया गया। इसी के साथ मोकामा के पूर्व बाहुबली विधायक अनंत सिंह का ठिकाना एक बार फिर से पटना का बेउर जेल बन गया है। फायरिंग कांड के बाद अनंत सिंह पर 2 केस दर्ज किए गए हैं और इसी मामले को लेकर उन्होंने पटना के बाढ़ कोर्ट में सरेंडर किया था। कोर्ट ने उन्हें 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया। बाढ़ से पुलिस की कड़ी सुरक्षा में अनंत सिंह को बेउर जेल लाया गया। मोकामा के पंच महिला थाना क्षेत्र के नौरंगा गांव में गोलीबारी के मामले में अनंत सिंह आरोपी हैं। आरोप है कि पूर्व विधायक अनंत सिंह बदमाश सोनू मोनू के घर पहुंचे थे और उनके समर्थकों ने सोनू मोनू के घर पर गोलीबारी की थी। इसके बाद सोनू मोनू ने भी 50 से 60 राउंड गोलियां चलाई थी। दोनों तरफ से गोलीबारी हुई थी। क्यों सरेंडर किया? नियम सरकार का होता है, नियम पालन करना है। आपके खिलाफ सरेंडर हो गए, जाए दीजिए। सरेंडर हो गए हैं, आपको जेल भेजा जा रहा है। जेल जा रहे हैं। और इधर अनंत सिंह के वकील ने माना है कि बेल की मांग की गई है, लेकिन मामला अभी लंबित है, जिसके कारण पूर्व विधायक को न्यायिक हिरासत में बेउर जेल भेज दिया गया है। अधिवक्ता जी, आज क्या हुआ सर? आज वो आत्मसमर्पण किए। एक पचमहला थाना कांड संख्या 425 था जो पुलिस की थी, और एक पचमहला थाना कांड संख्या 525 जी, दोनों में आत्मसमर्पण किए। और उसके बाद न्यायालय ने उनको आदर्श केंद्र कारागृह पटना 14 दिन के बेल भी मांगा गया था सर। यहाँ बेल मांगा गया, उस पर लंबित है जी, मामला लंबित जी, सुनवाई के लिए लंबित। बाढ़ कोर्ट में सरेंडर करने के बाद पूर्व विधायक अनंत सिंह को बेउर जेल लाया गया। इस दौरान बेउर जेल के बाहर उनके दोनों बेटे के साथ सैकड़ों समर्थक भी मौजूद थे। मोकामा गोलीकांड मामले को लेकर अनंत सिंह ने बाढ़ कोर्ट में सरेंडर किया था और अब उन्हें बेउर जेल में 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। मोकामा गोलीकांड को लेकर बाहुबली पूर्व सांसद सूरजभान सिंह ने पूर्व विधायक अनंत सिंह आड़े हाथ लिया है। उन्होंने कहा है कि किसी विधायक और लोकतंत्र के लिए इस तरह का काम उचित नहीं है। वहीं अनंत सिंह का नाम लिए बिना सुझाव दिया कि अगर वे गोलीबारी करने की अपनी ताकत दिखाने से जोड़ते हैं तो बिल्कुल गलत है। सूरजभान ने कहा है कि ये पृथ्वी है, यहां रावण से ज्यादा ताकतवर कौन हुआ है? उनका भी अंत हुआ था, इसीलिए यहां जनता से ज्यादा ताकतवर कोई नहीं होता। देखिए, मोकामा बिहार से बाहर है, देश से बाहर है। कोई भी माननीय विधायक है, उनका काम ये नहीं है, तो यही काम करते रहें। और ये काम प्रशासन का है, तो प्रशासन को करना चाहिए। कोई भी माननीय विधायक को इस चीज का शोभा नहीं देता है कहीं जाके ऐसी घटना हो, हम ये काम करें, मधुबनी हो, मोहनिया हो, मोकामा हो, सब तो बिहार में ही है। किसी विधायक लोकतंत्र के लिए घातक चीज है। ये पृथ्वी लोक है और यहाँ रावण से ज्यादा ताकतवर कोई हुआ था, लेकिन उनका भी जैसे कि अंत होता है, हर मनुष्य का अंत होता है। इसलिए कोई भी ताकतवर जनता से बढ़कर कोई ताकत नहीं। और दरभंगा पहुंचे तेजस्वी यादव ने मोकामा गैंगवार को लेकर सरकार पर हमला बोला है। तेजस्वी ने कहा है कि बिहार में कानून व्यवस्था नाम की कोई चीज नहीं रह गई। बाढ़ में दिन दहाड़े 200 राउंड गोली चली है और पुलिस और सरकार हाथ पर हाथ रखकर बैठी रही। तेजस्वी यादव ने सरकार पर अपराधियों को संरक्षण देने का आरोप भी लगाया। बिहार में ये अपराधियों की जो है आदत हो गई है और भ्रष्टाचार जो है शिष्टाचार हो चुका है पूरे तरीके से बिहार में। नीतीश कुमार अभी और आप देखिएगा लगातार ये घटनाएं हो रही हैं। पूरी तरीके से बिहार जो है अपराधी क्रिमिनलों का जो है डिसऑर्डर हो चुका है, लॉ एंड ऑर्डर, और अपराधी जो है बेलगाम हो चुके हैं। सरकार द्वारा संरक्षण दिया जा रहा है।
कानून व्यवस्था को लेकर तेजस्वी के सवाल पर स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने पलटवार किया। मंगल पांडे ने कहा कि उनके पिता के कार्यकाल को जंगल राज कहा जाता है। ऐसे में तेजस्वी अगर ये बात बोलते हैं तो सिर्फ मजाक ही लगता है। नीतीश कुमार के कार्यकाल में सुशासन से कोई समझौता नहीं हो सकता। उनको मैं बताना चाहता हूं, मैं बार बार कहता हूं, जाके अपने पिताजी से पूछो भाई कि 1990 से 2005 के बीच में जब कोई अपहरण होता था तो अपहरणकर्ता से डीलिंग कहाँ होता था? उनके पिताजी के घर में होता था, उनके माताजी के घर में होता था, और ये पूरा बिहार जानता है। ऐसा जिसके परिवार के लोगों ने और जिसके शासन सत्ता में हुआ है, वो यदि कोई बात बोलता है तो वो मजाक ही लगता है। भारत रत्न जननायक कर्पूरी ठाकुर के पैतृक गांव पितौझिया कर्पूरी गांव में उनकी जयंती मनाई गई। सीएम नीतीश कुमार भी जयंती समारोह में पहुंचे। उन्होंने जननायक की तस्वीर पर माल्यार्पण कर उन्हें श्रद्धांजलि दी। इस मौके पर स्मृति भवन में आयोजित सर्वधर्म प्रार्थना सभा में भी सीएम नीतीश कुमार शामिल हुए। इस दौरान सीएम नीतीश कुमार के साथ बिहार सरकार में विजय कुमार चौधरी और महेश्वर हजारी भी मौजूद रहे। कर्पूरी जी पर कुछ दो शब्द। और पटना आरजेडी ऑफिस में बिहार के पूर्व सीएम कर्पूरी ठाकुर की 101वीं जयंती मनाई गई। जयंती समारोह में आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद भी पहुंचे और कर्पूरी ठाकुर की प्रतिमा पर फूल चढ़ाकर श्रद्धांजलि दी। लालू प्रसाद के साथ आरजेडी सांसद और लालू प्रसाद की बड़ी बेटी मीसा भारती भी साथ नजर आई। बड़ी खबर मुजफ्फरपुर से है, जहां भाभी ने संपत्ति के लालच में देवर की हत्या कर दी। मामला सकरा थाना के पिलखी गतपति गांव का है, जहां पर संपत्ति के लालच में देवर की भाभी ने हत्या कर दी है और फिर शव को जलाने की कोशिश की गई, लेकिन मौके पर पहुंची पुलिस ने अधजले शव को बरामद कर लिया। सुधीर दुबे की हत्या में भाभी के साथ उसका भतीजा भी शामिल था। आरोपी नीतू देवी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। उसने अपना गुनाह भी कबूल कर लिया है। वहीं पुलिस फरार भतीजे की तलाश में जुट गई है। छापेमारी की जा रही। बताया जा रहा है कि जो मृतक है वो मानसिक रूप से बीमार था। तो स्वीकारे की है, जहाँ हमारा हाथ है तो हम कैसे कहेंगे? मतलब मौत हत्या काहे किया गया था? कुछ तो रीजन रहा होगा। ये पता नहीं पता है। क्या नाम हुआ आपका? रामचंद्र। जो मरे हैं उनका क्या नाम है? सुधीर कुमार दुबे। शादी हुई था उनको? हाँ। बच्चे भी हैं? कुछ नहीं है, पत्नी भी मर गए। दाह संस्कार कर रहे थे, जला नहीं रहे थे, बल्कि उसको मारने के बाद से दाह संस्कार कर रहे थे। उसी दाह संस्कार करने के क्रम में चौकीदार द्वारा सूचना दी गई थी। हम लोग आवश्यक कार्रवाई कर रहे हैं। कारण पता चला है किस कारण से इस तरह की घटना की गई? कारण का पता नहीं चल पाया है, लेकिन ये पता चल पाया है कि भाभी प्रमुखता से भाभी नहीं चाहती थी कि उसका देवर रहे। फिलहाल इस मामले में कोई गिरफ्तार? फिलहाल वही नीतू देवी जो है उसको गिरफ्तार किया गया है। भतीजा अभी गिरफ्त में नहीं है। धनबाद में चोर बेखौफ दिख रहे हैं। चोरों ने धनसार थाना क्षेत्र के बरमसिया में एक साथ दो दुकानों को निशाना बनाया। दुकान मालिक रामेश्वर प्रसाद यादव बरमसिया में कपड़े और मोबाइल की दुकान चलाते हैं। बीती रात अपराधी दुकान की छत काटकर घुसे थे और मोबाइल शॉप से लाखों की कीमती फोन, चार्जर और कैश की चोरी कर ली। साथ ही कपड़े की दुकान से भी कपड़े लेकर फरार हो गए। चोरी की घटना सीसीटीवी में कैद हो गई, जिसके आधार पर पुलिस ने एक चोर को गिरफ्तार भी कर लिया है। सेट तोड़ा, उसके बाद सीलिंग तोड़ा, उसके बाद नीचे घुसा, उसके बाद कपड़ा ले गया। सब कपड़ा पहन के देखा, जो कपड़ा हुआ वो ले गया। गल्ला में जितना पैसा था सारा ले गया। मेरा मोबाइल दुकान में तो करीब 1.5-2 लाख रुपये से कम का नुकसान नहीं है। 50-60 हज़ार रुपये का कपड़ा दुकान से ले गया। सीसीटीवी कैमरा में फुटेज आया है। हाँ, एक लड़का भी पकड़ा भी गया है। एक लड़का भी पकड़ाया है, उसको थाना में ले जाया गया है। झारखंड पुलिस अफीम की खेती को लेकर पूरे राज्य भर में बड़ा अभियान चला रही है। ऐसे में हजारीबाग वन विभाग और पुलिस की संयुक्त कार्रवाई से हजारीबाग पश्चिम वन
प्रमंडल से चतरा के कई इलाकों में 100 एकड़ से ज्यादा पोस्ता की खेती को नष्ट किया गया। पुलिस और वन विभाग को जहां भी इसकी सूचना मिल रही है 5 ट्रैक्टर चलाकर अफीम की खेती को नष्ट किया जा रहा है। इसको लेकर हजारीबाग एसपी अरविंद कुमार सिंह ने कहा है कि अवैध अफीम की खेती को लेकर पुलिस बेहद गंभीर है। सूचना मिला तो उसको हम लोग चतरा पुलिस के सहयोग से अपने पश्चिमी प्रमंडल के सभी वन कर्मियों के साथ वहाँ ट्रैक्टर और ये सब लेकर के नष्ट करने गए तो हम लोग 48 एकड़ में उस दिन नष्ट किए। ऊपर से भी ये डीजी स्तर से और सरकार की तरफ से भी है कि कहीं भी अफीम की खेती नहीं है पूरे झारखंड में। तो हमारे यहाँ एक चौपारण क्षेत्र है जहाँ की संभावनाएं हैं कि वहाँ खेती होती है और हुई भी है, उसको हम लोग विनष्टीकरण का काम कर रहे हैं। खबर गुमला से, जहां 9वीं कक्षा के छात्र छोटू साहू हत्याकांड के मामले में 6 साल बाद कोर्ट का फैसला आया है। हत्याकांड के अभियुक्त सोनू कुमार सोनी को दोषी पाते हुए आजीवन कारावास की सजा और 30,000 रुपए का जुर्माना लगाया गया है। जुर्माने की राशि नहीं देने पर 3 साल अतिरिक्त सजा भुगतनी पड़ सकती है। घटना 7 सितंबर 2019 की है, जब अभियुक्त सोनू कुमार सोनी ने छोटू साहू की बाइक लूटने की नियत से पत्थर से कूचकर हत्या कर दी थी। देवघर में गणतंत्र दिवस समारोह को भव्य बनाने के लिए देवघर के केकेएन स्टेडियम में फुल ड्रेस रिहर्सल किया गया। 26 जनवरी को झारखंड सरकार के अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री हफीजुल हसन झंडा तोलन करेंगे। इस मौके पर अलग अलग विभागों की झांकियां भी प्रस्तुत की जाएंगी, जो न केवल सरकार की योजनाओं के बारे में बताएंगी बल्कि जिले की संस्कृति, विविधता और विकास को भी उजागर करेंगी। उपायुक्त ने कहा है कि इस बार के कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए सभी आवश्यक तैयारियां पूरी कर ली गई हैं और सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। समारोह को लेकर देशवासियों में खासा उत्साह देखा जा रहा है। जो भी प्रतिभागी रहने वाले हैं उस परेड में और समारोह में, उनके द्वारा अभी अपना फुल ड्रेस रिहर्सल किया गया है। मैं आपके माध्यम से ये भी बताना चाहूँगा कि इस गणतंत्र दिवस समारोह में माननीय मंत्री महोदय श्री हफीजुल हसन जी मुख्य अतिथि रहेंगे और झंडा तोलन उन्हीं के द्वारा किया जाएगा। झारखंड में ट्राइबल टूरिज्म और टूरिज्म कॉरिडोर बनाने की बात चल रही है। राज्य सरकार ट्राइबल टूरिज्म कॉरिडोर में डोमबारी बोरू को भी जोड़ने वाली है। डोमबारी बोरू का इतिहास बेहद पुराना है। कहा जाता है कि इसी जगह से सबसे पहले आदिवासियों ने उलगुलान किया था। यहाँ पे उलगुलान की शुरुआत हुई, साथ ही साथ क्या है कि यह एक शहीद स्थल के रूप में भी प्रतीक के तौर पर भी हम देखते हैं। ठीक है, कई जब यहाँ पे सम्मेलन कर रहे थे अंग्रेजों के खिलाफ, तो उस दौरान ब्रिटिशर्स ने उनके ऊपर चढ़ाई की और कई सारे आदिवासी वहाँ पे शहीद हो गए, आदिवासी क्रांतिकारी। तो उन्हीं की याद में ये स्थल जो है बनाया गया है। एक हिसाब से आप ये देखें तो आपको यहाँ आज़ादी की लड़ाई की बिगुल फूकती हुई ये ज़मीन आपको दिखाई देगी। साथ ही साथ शहीदों का एक समृद्ध इतिहास दिखेगा। एक एक पत्थर एक एक शहीद की गाथा गाता है यहाँ। महाकुंभ की भव्यता को आसमान की ऊंचाइयों से देख सकते हैं। न्यूज़ 18 आज आपको हेलीकॉप्टर से प्रयागराज महाकुंभ क्षेत्र का नजारा दिखा रहा है। प्रयागराज महाकुंभ में अभी तक करीब 10 करोड़ से ज्यादा लोग आ चुके हैं। दिनों दिन भीड़ बढ़ती जा रही है। महाकुंभ का दायरा इतना बड़ा है कि पूरे क्षेत्र को देख पाना मुश्किल है। हम आपको महाकुंभ के पूरे क्षेत्र को हेलीकॉप्टर से दिखा रहे हैं। इसमें महाकुंभ क्षेत्र का एक एक कोना आप देख सकते हैं। तस्वीरें इस समय आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर है। यूरोप में भले ही रूस और यूक्रेन आमने सामने होकर एक दूसरे पर बम और गोली बरसा रहे हैं, लेकिन महाकुंभ में दोनों देशों के नागरिक साथ रह रहे हैं और दोनों देशों के बीच शांति हो जाए इसकी प्रार्थना कर रहे हैं। रूस और यूक्रेन के नागरिक यहां कई शिविर में सनातन धर्म अपनाकर शांति का संदेश दे रहे हैं। वह परस्पर सौहार्दपूर्ण वातावरण में यहां अपने गुरु की देखरेख में हैं और शांति की कामना रूस और यूक्रेन के साथ विश्व की भी कर रहे हैं। महाकुंभ को लेकर यूपी सरकार ने एक अनोखी पाठशाला शुरू की है। इस पाठशाला में बच्चों को महाकुंभ और कुंभ से जुड़ी
सभी चीजों के बारे में बताया जा रहा है। वाराणसी में जिला प्रशासन ने स्कूल में एक बुकलेट बंटवाया है जिसमें महाकुंभ को लेकर सभी जानकारी दी गई। हर दिन करीब आधे घंटे बच्चों को इसके बारे में बताया जा रहा है। और वर्तमान में हो रहे महाकुंभ और कुंभ के इतिहास और वर्तमान में जो कुंभ में सुविधाएं डेवलप की गई हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया गया है और उसकी जो भौगोलिक जानकारी है उसको लेकर के पूरी बुकलेट तैयार की गई है, जिसको हमने अपने सभी स्कूल्स में बंटवाया है और लगभग 3 हफ्ते तक डेली 10-10, 15-15 मिनट के लिए प्रत्येक स्कूल में उनके क्लासरूम्स के बाद ये चीज़ पढ़ाई जाएगी। बोर्ड के बच्चों को छोड़कर, जिनकी बोर्ड कक्षाएं उनको छोड़कर बाकी बच्चों को ये पढ़ाया जाएगा। क्योंकि सबसे बड़ा पर्व ये हमारे देश का है, पूरी दुनिया का सबसे बड़ा एक गैदरिंग यहाँ हो रही है, तो सभी प्रदेश के बच्चों को और उनके परिवारों को इससे जुड़ी हुई सभी जानकारी अच्छे से क्लियर हो, इसलिए इस महाकुंभ की पाठशाला का हर विद्यालय में आयोजन कराया जा रहा है। दिल्ली में आम आदमी पार्टी के विधायक अमानतुल्लाह के बेटे का पुलिस को धमकाते हुए वीडियो सामने आया है। आरोप के मुताबिक जब पुलिस ने मॉडिफाइड साइलेंसर को लेकर बाइक का चालान काटा तो वो पुलिस को धमकाने लगी, जिसके बाद पुलिस ने बाइक जब्त कर ली है। जैसे ही विधायक के बेटे को पुलिस ने रोका तो उसने पुलिस से विधायक का बेटा हूं कहकर बात कही, जिसके बाद पुलिस ने कानूनी कार्रवाई करते हुए बाइक का चालान तो काटा ही, बाइक भी जब्त कर ली। महाराष्ट्र से दिल दहला देने वाली खबर सामने आई है, जहां भंडारा के ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में बड़ा धमाका हुआ है जिसमें 8 लोगों की मौत हो गई है। भंडारा के जवाहर नगर के ऑर्डिनेंस फैक्ट्री के सी सेक्शन में जोरदार धमाका हुआ जिसमें 8 लोगों की मौत हो गई। वहीं कई लोग घायल हैं जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में विस्फोट के बाद इलाके में दूर दूर तक आग की लपटें और धुआं देखा जा सकता है। अरे थांबना का, अरे हो ना यार। सोना आज अपने ऑल टाइम हाई पर पहुंच गया है। स्पॉट मार्केट के बाद घरेलू फ्यूचर मार्केट में भी सोना अपने नए ऑल टाइम हाई पर पहुंच गया है। सोने का बेंचमार्क कॉन्ट्रैक्ट घरेलू फ्यूचर मार्केट यानी MCX पर पहली बार 80,000 के लेवल को पार कर गया। IBJA यानी इंडिया बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन के मुताबिक 10 ग्राम 24 कैरेट सोने की कीमत 391 रुपए से बढ़कर 80,430 रुपए हो गई है। इससे पहले गुरुवार को इसका दाम 80,039 रुपए प्रति 10 ग्राम था। सोने के दाम 2 दिन पहले 22 जनवरी को 80,194 रुपए प्रति 10 ग्राम ऑल टाइम हाई बनाया था। सोना ग्लोबल मार्केट में अमेरिका डॉलर इंडेक्स में कमजोरी और निवेश के सुरक्षित विकल्प के तौर पर बढ़ रही मांग के बीच करीब 3 महीने की ऊंचाई पर दर्ज किया गया। चौबीस बार के ग्रैंड स्लैम विजेता नोवाक जोकोविच का ऑस्ट्रेलिया ओपन 2025 के सेमीफाइनल से बाहर हो गए हैं। इसके साथ ही उनका 25वां ग्रैंड स्लैम जीतने का सपना एक बार फिर टूट गया। सेमीफाइनल में जोकोविच की टक्कर अलेक्जेंडर जेवेरेव के खिलाफ थी। नोवाक जोकोविच हारकर ऑस्ट्रेलिया ओपन से बाहर नहीं हुए हैं, बल्कि चोटिल होने की वजह से पहले सेट के बाद उन्होंने मैच से बाहर होना पड़ा। क्वार्टर फाइनल में लगी चोट के बाद उनकी बाईं जांघ पर पट्टी बंधी हुई थी। जोकोविच पहला सेट 7-6 से हार गए। इसके बाद उन्होंने मैच से हटने का फैसला किया। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए।